हाँ बच्चों, बेटा आज मैं डिविजिबिलिटी रूल आप लोग को बता रहा हूँ। इससे पहले मैंने एलसीएम एचसीएफ का चैप्टर आप लोग का पूरा कर दिया था और एलसीएम एचसीएफ के जो जो मेन क्वेश्चन थे वो सब मैंने बता दिए। अब आपको डिविजिबिलिटी रूल बता रहा हूँ। मेन फोकस में डिविजिबिलिटी रूल पे हर बार इसलिए रखता हूँ कि बेटा इसका बहुत बड़ा रोल है मैथ में, और खासकर नवोदय सैनिक स्कूल जो कि बोर्डिंग स्कूल 5th क्लास स्टैंडर्ड तक के, उनके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। आगे भी आप कभी एसएससी वगैरह की तैयारी करोगे तो डिविजिबिलिटी रूल तो मायने रखता है। वो भी मैं आपको बताऊंगा बेसिक वाले। क्यों? क्योंकि आप 4th क्लास और 5th क्लास स्टैंडर्ड के बच्चे हो, इसलिए मैं आपको सिर्फ बेसिक वाले बताऊंगा। इसके ऊपर के जो भी डिविजिबिलिटी रूल होंगे वो आगे आप जब क्लास में जाओगे तब बताए जाएंगे। मैं फिलहाल स्टार्ट कर रहा हूँ डिविजिबिलिटी रूल। स्वागत है बेटा आपका आपके अपने चैनल में मैथ्स लेवल में। मैं राकेश सर आपको अभी डिविजिबिलिटी रूल सिखाऊंगा, उसके बाद कोई और चैप्टर लेके चलेंगे, उसके एक दो सेक्शन लेंगे। ठीक है बेटा, स्टार्ट करते हैं डिविजिबिलिटी रूल। देखो, सबसे पहले मैं टू की डिविजिबिलिटी रूल सिखा रहा हूँ। टू की क्या हो गया, कंप्यूटर हो रही है। देखो, सबसे पहले मैं टू की फैमिली बता रहा हूँ आपको। 2, 4, 6, 8 और 16, बस इतना ही तक। जैसे समझो, कोई संख्या अगर 2 से डिवाइड हो तो इसका यूनिट प्लेस मतलब इकाई अंक। यूनिट प्लेस उसका 0 होगा, या फिर यूनिट प्लेस डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाय, बोलो मत, बिल्कुल शांत, बाय 2। पता समझो, कोई भी संख्या अगर 2 से डिवाइड हुई तो इसका इकाई का अंक या तो 0 हो या फिर इकाई का अंक 2 से भाग होता हो। जैसे एग्जाम्पल समझो, अगर मैं यहाँ पे देखूं 8, 3, 4 और ये 0, ये आ गया 0। 0 आ गया तो इसका मतलब ये है कि ये पूरी संख्या आपकी 2 से डिवाइड है। अगर मैं यहाँ पे 8 रख दूं और यहाँ पे मैं कुछ भी रख दूं भैया, कोई दिक्कत नहीं। मुझको सिर्फ ये पता करना है कि ये 2 से डिवाइड है या नहीं है। तो मुझे यहाँ पर सिर्फ ये देखना है, ये 8 आ गया, इसका मतलब ये पूरी संख्या बेटा 2 से डिवाइड है। तो मतलब ये पूरी संख्या 2 से डिवाइड है। 8 आ गया, 8 2 से कट रहा है, 8 2 से कट रहा है, तो इसका मतलब ये पूरी संख्या। कम शब्दों में ज्यादा बात समझ लो। आगे हम लोग देखें, अगर मैं देखूं 4 का डिविजिबिलिटी रूल के बारे में कहें तो लास्ट टू डिजिट या 2 0 हो या फिर 2 से डिवाइड हो। तो 2 नहीं 4 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय, जैसे एग्जाम्पल से मैं एग्जाम्पल आपको बता, यहाँ पर मैंने 2 0 कर लिए, यहाँ 5, 3 और 7 कर लिया। लास्ट के 2 डिजिट 2 0 है, इसका मतलब ये है कि ये पूरी संख्या जो है ये 4 से डिवाइड। अब यहाँ पे जैसे मैं ये कर दूं 8 और 7 कर दूं, 3, 4 और 6 और 5 कर दूं। अब पूछो ये पूरी संख्या क्या 4 से डिवाइड है? तो आप लास्ट के 2 डिजिट देखिए, लास्ट के 2 डिजिट 87 है, 87, तो इसका मतलब ये 4 से डिवाइड नहीं हो रहे हैं। अगर 4 से डिवाइड नहीं हो रहे तो ये पूरी संख्या 4 से डिवाइड नहीं होगी। तो दूसरे कलर से कर दे रहे हैं ताकि आप लोगों को पता लग जाए कि ये क्या है। ठीक भैया, आगे हम लोग देखते हैं। तीसरा देख रहे हैं 8 का डिविजिबिलिटी रूल। लास्ट 3 डिजिट या तो ट्रिपल 0 हो या डिवाइडेड बाय या तो ट्रिपल 0 या 8। जैसे समझो, यहाँ पर ट्रिपल 0 कर दिया मैंने, 5, 3, 7 कर दिया, ये ट्रिपल 0 है, तो मतलब ये पूरी संख्या आपकी 8 से डिवाइड है। तो मतलब ये हो, जैसे समझो 8, 1, 6, जब मैंने ये 3 संख्या ली, ये 8 से डिवाइड हो रही है, मैंने यहाँ पे कुछ भी रख दिया, इसका मतलब ये है कि ये पूरी संख्या आपकी 8 से डिवाइड, ये पूरी संख्या आपकी 8 से डिवाइड, ये समझ लो ये 8 के डिविजन। तो बड़े आराम आराम से बड़े प्यार से समझो। 3 का डिविजिबिलिटी लो, लास्ट 4 डिजिट 4 0 आर डिवाइडेड बाय, मतलब लास्ट के 4 डिजिट या तो 4 0 हो या डिवाइडेड बाय 16। लास्ट के 4 डिजिट 16 से डिवाइड होते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे ये कर दूं 16 32, यहाँ पे मैं कुछ भी रख दूं,
लास्ट के 4 डिजिट देख लिए मैंने, 1632 है, 16 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये पूरी संख्या 16 से डिवाइड हो रही है। जैसे अगर मैं देखूँ 357, का मतलब ये पूरी संख्या 16 से डिवाइड है, लास्ट के 4 डिजिट यहाँ पे 40। बस क्लियर। अब थोड़ा सा देख लूँ, एक पे डाउट हुआ कि कहीं मैंने वो गलत लिख दिया लगा। ये 2 का डिविजिबिलिटी रूल, यूनिट प्लेस 0 या डिवाइडेड बाय 2। ठीक है भैया, लास्ट 4 डिजिट नहीं, लास्ट 2 डिजिट, यही गलत लिखा, पहले ठीक लिखा था। लास्ट 2 डिजिट, अगर कोई संख्या 4 से डिवाइड है तो लास्ट के 2 डिजिट 20 या डिवाइडेड बाय 4। देखो लास्ट के 2 डिजिट 20 है, इसका मतलब ये पूरी संख्या 4 से कट रही है। ठीक है, यहाँ लास्ट के 2 डिजिट 87 है, इसका मतलब ये पूरी संख्या 4 से नहीं कट रही है। आगे देखें 8, लास्ट 3 डिजिट 000 है डिवाइडेड बाय 8। लास्ट 3 डिजिट आपके 000 हैं, डिवाइडेड बाय 8 हो जाएगी। लास्ट 3 डिजिट आपके 816 है, तो मतलब ये डिवाइडेड बाय 8 हो जाएगी। ये पूरी संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी। 16 का भी यही है, लास्ट के 4 डिजिट 40 हो या डिवाइडेड बाय 8 16 हो। कौन से? लास्ट 4 डिजिट 40 हो या लास्ट 4 डिजिट 16 से भी डिवाइड होते हो। तो ये देखो 40 है, इसका मतलब ये पूरी संख्या 16 से कट रही है। ये देखो 1632 है, इसका मतलब ये पूरी संख्या 16 से कट रही है। ठीक है, आगे हम लोग देखें 5। देखो अब ये 8 की फैमिली तो कंप्लीट हो। अच्छा 8 की फैमिली कुछ आपको इस तरीके से भी याद करने को मिलेगी, जैसे मैं आपको ये बता दूं, जैसे यहाँ देखो 2 की पावर 1 है, 1 है तो इसका मतलब 1 डिजिट 0 या डिवाइडेड बाय 2। आगे देखें यहाँ देखो 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, 2 है तो इसका मतलब लास्ट के 2 डिजिट 20 या डिवाइडेड बाय 4। यहाँ देखो 2 की पावर 3, मतलब लास्ट के 3 डिजिट 30 या डिवाइडेड बाय 4, डिवाइडेड बाय 8। 2 की पावर 4, लास्ट के 4 डिजिट 40 या डिवाइडेड बाय 16। ठीक है, ठीक है। आगे आपको अब मैं बता रहा हूँ 2 की फैमिली हो गई। अब मैं 3 वाला ले रहा हूँ, देखो 3। अब 3 की कोई संख्या अगर 3 से डिवाइड हो तो उसको करना क्या है, उसको आप डिजिट लो और डिजिट को चेक करो क्या ये 3 से डिवाइड है। कुछ मत करो, जैसे अगर मैंने ये कर लिया 8 7 6 4 5 और 9 है, ये मुझको पता करना है ये संख्या 9 से डिवाइड है, 3 से डिवाइड है या नहीं। तो मैं पहले जो 3 से डिवाइड है ना, जो डिवाइड होने वाले डिजिट है, पहले मैं उनको कट कर लूँ। जैसे मैंने इसको कट किया, जैसे मैंने इसको कट किया, अब कोई 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है। अब उसके बाद में मुझे क्या करना है कि सम करके कर लो, इनको जोड़ करके कर लो, जो डिजिट रह गए उनको जोड़ के कर लो। जैसे ये रह गए 5 और 4, तो 5 4 9, देखो मैंने सम किया, 3 से कट रहा है। 8 7 15, 3 से कट रहा है। इसका मतलब ये है, ये पूरा ही डिजिट 3 से कट रहा है। जोड़ने के चक्कर में तो डायरेक्ट कट करो। आगे और समझो, और मैं एग्जांपल दे रहा हूँ इसकी, जैसे 9 7 3 4 6 5 और 8 को देख रहे हैं। अगर ये देख रहे हैं, अगर ये 6 है 3 से कट रहा है, उसके बाद में ये 3 से कट रहा है, ये 3 से कट रहा है, जो डायरेक्ट कट रहे हैं पहले हम उनको कट कर रहे हैं। अब हमें कोई नहीं दिख रहा, अभी ये 3 से कट रहा है, तो मैं जोड़ करके देखूं, देखो 5 और 4 3 से कट रहे हैं, ठीक है। और ये देखें 8 और 7 15 हुआ, 3 से कट रहे हैं। अब रह गया 2, 2 रह गया, इसका मतलब ये पूरी संख्या 3 से नहीं कट रही। अब दूसरी बात, अगर इसमें ये आ जाए कि इसमें कितना और जोड़ा जाए कि ये 3 से कट हो जाए, तो यहाँ पर देखो 2 में कितना और देखेंगे, 2 में सिर्फ 1 हमको ऐड करना है, सिर्फ 1। जैसे हमने इसको 1 ऐड कर लिया, इसका मतलब ये पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। ठीक भैया, क्लियर हो गया होगा। अब मैं 9 वाले पे आऊँ, 9, तो देखो 9 वाले पे देखो, अब देखें 8 7 5 6 9 8 5 और ये 4, ये संख्या 9 से डिवाइड है या नहीं। तो पहले तो मैं इसको डायरेक्ट कट करूं, पहले मैं डायरेक्ट देखूं कट है या नहीं है, जैसे 3 में वैसे 9 में। डायरेक्ट कट सिर्फ एक ही है और बकाया कोई 9 दिखा हुआ ही नहीं रहा है। अब इसके बाद मैं ये कर लूं, जोड़ के देखूं 9 बने या 9 से कटने वाली कोई संख्या। जैसे मैं ये देख रहा हूँ 5 4 9 बनना है, तो मतलब 9 से कट हो रहा है। अब 18 बना लो, कोई 18 बनना है क्या, 8 3, इन सबको जोड़े, देखो 8 6 14, 8 6 14, 14 5 19, 19 20 26 26 और ये 8 34, 34 हो गया। तो मतलब इसमें मैं क्या करूँ, 2 और ऐड करूँगा। ये पूरी संख्या 9 से डिवाइड नहीं है, लेकिन अगर मैं इसमें चाहूँ ये 9 से डिवाइड करने के लिए, तो इसमें मुझे
समझ में आ गया होगा। आगे मैं एक और एग्जांपल दूं जैसे कि और अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे ये देखिए 3572642 5, ये संख्या 9 से डिवाइड है या नहीं है? तो ये देखो 7 और 2 कितना हो जाता है 9। तो कोई संख्या कोई डायरेक्ट तो 9 से डिवाइड नहीं हो रही है। अब मैं क्या करूँ, इसको कट करके देखूँ। 7 2 कितना हुआ 9 डिवाइड है। 6 5 और 4 कितना हुआ 9 डिवाइड हो रहा है। 7 वो 5 और 3 8 8 to 10, भाई ये पूरी संख्या 9 से डिवाइड नहीं है, छोड़ के 10 आ रहा है। और 10 अगर ये संख्या को हमें 9 से डिवाइड करना है तो 10 में हम कितना ऐड करें कि 9 से डिवाइड हो जाए? 10 में हमको 8 और ऐड करना पड़ेगा, तब ये संख्या 9 से डिवाइड हो। उम्मीद है आप लोग को बड़े अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आगे हम देख रहे हैं। और हाँ, एक चीज छोटी छोटी बातें ये समझ लो, जैसे कोई संख्या अगर मैं देख लूं कि थोड़ी सी छोटी बात है लेकिन मजे वाली है। जैसे अगर मैं कहूँ अगर मैं इसको कहूँ कि ये संख्या 16 से डिवाइड है या नहीं है, मैं इसको कहूँ कि ये संख्या 16 से डिवाइड है या नहीं है, आप लोग एक बार चेक करके दिखाओ कि ये संख्या 16 से डिवाइड है या नहीं है, चेक करो। हाँ, हम लोग देख रहे हैं, इधर देखो बेटा, हम लोग देख रहे हैं कि ये 16 से डिवाइड है या नहीं है। तो 16 से डिवाइड होने के लिए सबसे पहले देखो, इधर ध्यान से सुनो। जैसे अगर मैं देख रहा हूँ ये 2 से डिवाइड है, ये पूरी संख्या 2 से डिवाइड है, क्यों? क्योंकि यहाँ यूनिट प्लेस 8, ये संख्या पूरी 2 से डिवाइड है। ये संख्या पूरी अगर मैं इसको देखूं कि आप 4 से डिवाइड है, तो ये संख्या 4 से डिवाइड नहीं हो रही, क्योंकि लास्ट के 2 डिजिट आपके 78 है और 78 4 से डिवाइड नहीं होते। जब ये 4 से डिवाइड नहीं है तो ये 16 से डिवाइड नहीं होगी, ये 8 से डिवाइड नहीं होगी, कतई नहीं हो पाएगी। 16 से डिवाइड कतई नहीं होगी, क्योंकि ये 4 से ही डिवाइड नहीं है। जो संख्या 4 से डिवाइड नहीं है, आप 16 से और 8 से डिवाइड कर ही नहीं सकते, तो मतलब ये 16 से डिवाइड नहीं है। तो ये दिमाग वाली बात है कि जब हमारी संख्या ये 4 से ही डिवाइड नहीं हो रही तो हमारी 16 से डिवाइड कैसे होगी। इस चीज को बड़े अच्छे तरीके से समझ लेना कि जो संख्या 4 से ही डिवाइड नहीं हो रही वो 16 से डिवाइड कैसे होगी। तो आगे 16 से डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं है, थोड़ा लॉजिक भी लगाना, थोड़ा सोचना भी इसको। इसी तरीके से बेटा अगर कोई संख्या हमारी 3 से डिवाइड नहीं हो रही है तो उसको 9 से डिवाइड करने की कोशिश मत करना, क्योंकि जो संख्या 3 से ही डिवाइड नहीं हो रही वो 9 से डिवाइड क्या होगी, पता ही नहीं हो पाएगी। ठीक है, आगे हम लोग देखें क्या है भैया। अब ये 5 वाला ले रहा हूँ कि 5 देखो क्या है। जैसे अगर मैं देखूं 5, तो 5 से कोई डिजिट तब कटेगा जब उसका लास्ट डिजिट या तो 0 हो या डिवाइडेड बाय 5, या तो 0 हो या डिवाइडेड बाय 5, तब ये डिजिट पूरा लास्ट, मतलब वो संख्या पूरी 5 से कट जाएगी। जैसे अगर मैं यहाँ एग्जाम्पल देखूँ तो हम देखें 5 3 4 और ये 0, ये 0 दे दिया, तो मतलब ये पूरी संख्या हमारी 5 से कट, मतलब ये पूरी संख्या हमारी 5 से कट रही है। जैसे ये देखें 9 7 6 5 और 3 4, यहाँ पर 5 आ गया, तो मतलब ये पूरी संख्या हमारी 5 से कट रही है। ठीक है, तो यूनिट प्लेस देख लो, यूनिट प्लेस 0 हो या 5 हो तो वो संख्या 5 से कट। अच्छा, इससे ही मिलता जुलता एक और 25 का भी देखो। 7, तो ये 8 देखो 25, कोई संख्या 25 से तब कटेगी जब लास्ट 2 डिजिट 0 हो और डिवाइडेड बाय 25, लास्ट के 2 डिजिट, लास्ट के 2 डिजिट या तो 2 0 हो या लास्ट के 2 डिजिट 25 से डिवाइड होते हुए। जैसे समझो यहाँ पर अगर मैं ये कह दूं 3 4 6 5 3 7, लास्ट के 2 डिजिट 37 है, इसका मतलब ये पूरी संख्या 25 से डिवाइड नहीं है। 5 3 7 2 5 6 8, लास्ट की 2 डिजिट 25 है, इसका मतलब ये पूरी संख्या 25 से डिवाइड है। बात समझ में आ गई होगी। जैसे कोई डिजिट देख लूं, लास्ट की 2 डिजिट 0 रख दूं, तो मतलब ये पूरी संख्या 25 से डिवाइड है। 25 का भी बड़े अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बताऊं कि मैंने आपको कौन कौन सी बता दी, 2 बता दी, 2 की पूरी फैमिली बता दी, 3 बता दी, 5 बता दी, 6 रह गया।
6 को और देखो, 6 अगर कोई डिजिट 6 से डिवाइड होगा तो हम क्या देखेंगे, डिवाइडेड बाय एंड 3। संख्या 2 से और 3 से डिवाइड होगी, वो संख्या 3 से डिवाइड होगी। जैसे एग्जांपल समझो, अगर मैं यहाँ पे देखूँ 18 देखूँ तो 18 हमारा देखो 2 से भी डिवाइड है, हमारा 3 से भी डिवाइड है, इसका मतलब ये 6 से डिवाइड और 6 की टेबल में 18 आता है। जैसे कोई और देखूँ मैं 27 ले लूँ, अब 27 मेरा देखो 3 से तो डिवाइड है लेकिन 2 से डिवाइड नहीं है, तो इसका मतलब ये 6 से भी डिवाइड नहीं होगा, 6 की टेबल में भी नहीं आता होगा। मतलब ये कि जो दोनों की टेबल में आए, जो दोनों से कट जाए, जब वो संख्या दोनों से कट जाएगी तब वो संख्या डिवाइड होगी ना, जब वो दोनों से नहीं कटी तो डिवाइड नहीं होगी। इस चीज को ध्यान रखना भैया। आगे हम देखें 10, 2 फैमिली हो गई, 3 हो गई, 5 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10। अगर कोई संख्या 10 से डिवाइड हो तो ये समझ लो 10 से डिवाइड के लिए तो क्या है, लास्ट डिजिट देखो आप, लास्ट डिजिट, लास्ट डिजिट आप पे 0 हो, पास फाइनल 0 रख दो, 3 4 5 7 2 6 जो आगे, इसका मतलब 0 से डिवाइड, वो 10 से डिवाइड हो जाएगी। बात आ रही है बेटा 11 पे, 11 फिर 7 13 वो भी बताऊंगा। अगर कोई डिजिट 11 से डिवाइड हो तब हम क्या करेंगे, ध्यान से समझो, 8 7 3 4 5 6 ये 5, ये डिजिट अगर हमारा 11 से डिवाइड है, ध्यान से समझते रहना, अगर ये डिजिट हमारा 11 से डिवाइड है तो मैं करूंगा क्या, देखो सबसे पहले मैं इस तरीके से ये फिगर बना ले रहा हूँ, देखो ये एंगल बना रहा हूँ एक छोड़ के, तो इनको जो जिस पे ये एंगल जाएगा उसको हमें सम करना है, तो जोड़ना है इसको, आगे कोई है नहीं तो इसलिए इसको छोड़। देखिए 8 और 3 कितना हुआ, 11, 11 और 5 16, 16 और 6 22, 22 यहाँ पे आ गया। अब जिस पे नहीं है उनको ले लो, 7 और 4 कितना हुआ 11, 11 और 7 कितना हुआ 18, और 18 और 5, 18 5 23, तो यहाँ पे आया 23। अगर मैं इसमें माइनस करूँ तो कितना आ जाएगा 1, और ये माइनस करने पर या तो 0 आए बेटा, और या फिर 11 से डिवाइड होने वाली संख्या है, बड़ी ध्यान से बनना, यहाँ पे माइनस करने पे या तो 0 आए या फिर 11 से डिवाइड होने वाली संख्या है, 11 से डिवाइड होने वाली, तब ये पूरा डिजिट आपका 11 से कट जाएगा। अब ये पूरा डिजिट 11 से नहीं कट रहा है, अब इसको हम थोड़ा सा चेंज करें तो हम 11 से कट कर सकते हैं। इसका मतलब ऊपर वाला क्या है 22 आ रहा है, ऊपर वाले में सिर्फ हम एक ऐड कर दें किसी में, जो ऊपर वाला डिजिट है, जैसे ये 5 है तो 5 की जगह पे मैं यहाँ 6 कर दूं। अब जैसे मैंने ये इसको 6 किया, 6 किया तो इसका मतलब यहाँ पे 23 आ गया, एक बढ़ गया तो 23 आ गया। अब 23 आ गया तो इसका मतलब यहाँ पे 0 हो गया, 0 हो गया तो इसका मतलब ये पूरी संख्या बेटा 11 से अब डिवाइड होगी, पूरी संख्या 11 से डिवाइड होगी, इसको कैलकुलेट से डिवाइड करके निकला, ये पूरी संख्या 11 से डिवाइड होगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं और बता रहा हूँ, दो एक और बता रहा हूँ जिसकी तुम लोग का डाउट हट जाए। 5 7 3 6 4 2 3 8, ये संख्या हमको 11 से डिवाइड करना है, जिसपे हम लोग एरो लगा रहे हैं, बड़े ध्यान से देखना इसको। अब देखो 5 + 3 8, 8 4 12, 12 और 3 15, तो यहाँ पे क्या हुआ 15। ठीक है, आगे देखें 7 6 13, 13 और 2 कितना 15, और 15 8 23, तो ये 23। अब यहाँ पे माइनस करो, तो मैं तो जोड़ना समझता हूँ, जोड़ना बहुत आसान से लगता है मुझे, तो 15 में कितना ऐड करूँ कि 23 हो जाए, तो 15 में 5 दिए उधर तो 20 हुए, 3 वो तो 8 हो गए, इसका मतलब हमारा क्या 8 आ रहा है। और यहाँ पे डिवाइड होने पर मतलब माइनस होने पर या तो 0 आए या फिर 11 से डिवाइड होने वाली कोई डिजिट आए, तो मतलब ये पूरी संख्या हमारी 11 से डिवाइड नहीं। और लो एग्जाम्पल और समझा रहा हूँ, 9 7 3 4 3 6 2 5 8, देखो 9 और 3 कितना हुआ 12, 12 और 3 16, 16 टू 18, 18 8 26, तो ये 26। 7 4 11, 11 6 कितना 11 और 6 17, 17 5 22, तो ये 22 आ 17 और 5, ठीक है 22, तो ये कितना बचा 4, 4 बचा, इसका मतलब ये पूरी संख्या 11 से डिवाइड नहीं है। अब आपको 11 से डिवाइड करना है कि मुझे ये संख्या ये बनाना है कि ये 11 से डिवाइड होनी चाहिए, तो आप जो 22 आया है, जैसे नीचे वाले जोड़ में 22 आया है, तो इसे मुझे 26 करना पड़ेगा, क्योंकि 26 जब मैं कर लूंगा तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा तो ये पूरी संख्या कट जाएगी। तो इसको 22, इसको मैं कितना दे दूँ 4 दे दूँ, इसका मतलब इसमें 5 में 4 जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा 9। अब ये 9 हो गया, अब यहाँ पे 9 होते ही यहाँ पे कितना आ जाएगा 26, अब ये 26 आ गया, 0 0 आ गया, अब ये पूरी संख्या 11 से डिवाइड हो जाएगी। ये है 11 का डिविजन।
7 का भी रूल बता रहा हूँ मैं आपको। 7 में देखो कौन सा है भैया, ये 11 नंबर, तो ये देखो 7 का नंबर, देखो 12, कोई संख्या 7 और 13 और ये 11 भी इसमें लिखा है, कब कटेगी। देखो जैसे मैं ये देख रहा हूँ, इधर देखना बच्चों, ये संख्या मुझे पता करना है कि 7 13 या 11 से डिवाइड है या नहीं है। मुझे करना क्या है, लास्ट के 3 डिजिट लो, लास्ट के 3 डिजिट इनको अलग और इधर के 3 डिजिट ये अलग। अब ये दो पोर्शन बन गए, एक बन गया 873, दूसरा बन गया 466। 873 में से 463 67 अगर आप माइनस करोगे, मतलब बड़े में से छोटा माइनस करना है, बड़ी संख्या हमारी इधर भी आ सकती है, बड़ी संख्या हमारी इधर भी आ सकती है। अभी बड़ी संख्या हमारी इधर आ गई तो इधर वाली माइनस करना, 467। देखो अब हम क्या है, इधर से कैरी लिया तो कितना हुआ 13, 13 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 6, 10 में से 7 गया 3 और 3 ये 6, यहाँ पे क्या रहेगा 6, 6 में से 6 जाएगा 0, यहाँ रह गया कितना 8, 8 में से 4 जाएगा 4, तो इसका मतलब क्या बचा भैया 406, क्या बच गया 406। अगर ये 406 बच गया, अब आपको पैदल चलना पड़ेगा, पैदल चलने से मतलब अब आपको 7 से डिवाइड करना पड़ेगा, 13 से डिवाइड करना पड़ेगा, 11 से डिवाइड करना पड़ेगा, जिस संख्या से भी ये डिवाइड हो जाए तो मतलब ये पूरी संख्या 7 से डिवाइड हो जाए। बड़े ध्यान से समझना। अब मैं 7 से डिवाइड, 1 से डिवाइड करके दिखा दे रहा हूँ, बकाया इन सबसे आप करना। 7 5 जो 35 हो रहा है बेटा, इसका मतलब कितना बचा 5 और ये 6 56 हो रहा है, पूरा पूरा कट गया, तो मतलब ये पूरी संख्या 7 से तो डिवाइड है। 13 से डिवाइड होने के लिए आपको ये 406 को 13 से कट करना पड़ेगा। 13 3 जा 39, कितना बचा भाई 1 और ये 6, ये 13 से डिवाइड नहीं हो रहा है, ये 13 से डिवाइड नहीं होगी, ये पूरी संख्या 7 से डिवाइड हो रही है, ये पूरी संख्या 7 से डिवाइड हो रही है। आगे हम देखें भैया, एक और देखूं 7 3 4 6 5 3 और 2, इस पूरी संख्या को हम लोग देखें कि ये 7 से डिवाइड है या नहीं। तो मैंने बहुत लंबी संख्या लिखी, चलो बहुत लंबी लिखी कोई बात नहीं, इधर के आप लास्ट के 3 डिजिट ही लोगे, इधर जो भी चीज। अब इधर वाली संख्या बहुत बड़ी बच गई, तो इसमें से माइनस कर लो, 7 3 4 6 5, इसमें से 3 2 7 माइनस कर लो। देखो 15 में से 7 जाएगा कितना बचेगा 8, या 5 में से 2 जाएगा 3, या 4 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 1, और यहाँ 3 और यहाँ 7, माइनस सही हो ना तो गलत हो जाओगे। 15 में 7 8, 5 में से 2 जाएगा 3, और यहाँ पे कितना बचा 4, 4 में से 3 जाएगा 1, और ये 73 है। अब देखो ये आ गया 73 138। अब ये देखो लास्ट की 3 डिजिट, इसमें से ये माइनस करें, 138 में से हम 73 माइनस करें, 8 में से 3 जाएगा कितना बचेगा भैया 5, और यहाँ क्या बचा बेटा, यहाँ बचा 13, 13 में से 6 7 जाएगा कितना बचेगा 6, तो ये तो 65 बच गया ना, 5 बचा, क्या 65, क्या 65 7 की टेबल में आता है, नहीं आता है, 13 की टेबल में आता है, हाँ 13 की टेबल में आता है, इसका मतलब ये पूरी संख्या 13 से डिवाइड है, पूरी संख्या 13 से, मैं कैलकुलेटर से डिवाइड करके देख रहे हैं, और आप भी देखना क्या डिवाइड हो रहा है। कैलकुलेटर मिल रहा है हमें, कैलकुलेटर नहीं मिल रहा है भैया, कैलकुलेटर क्यों नहीं मिल रहा है, होना चाहिए यार कैलकुलेटर से हम लोग डिवाइड करके देखते हैं, टाइमिंग आ गई। चलो कैलकुलेटर से हम लोग डिवाइड करके देखना, ये संख्या पूरी 13 से डिवाइड हो रही है, 7 से डिवाइड नहीं हो पा रही है, पूरी संख्या 13 से डिवाइड हो रही है, ठीक है। 13 से 17, 7 से और 11 से डिवाइड होने की डिविजिबिलिटी रूल यही है, इसके अलावा कुछ और डिविजिबिलिटी रूल है भी, तो 13 7 से तो और 13 से तो बहुत मिलते हैं। एक डिविजिबिलिटी रूल पकड़ लेना, चाहे ये पकड़ लो, चाहे जो आपको समझ में आ रहा है वो पकड़ लेना, यही डिविजिबिलिटी रूल बस एक याद कर लेना, वही आपको काफी रहेगा। ये डिविजिबिलिटी रूल इतने थे, ये मैंने बता दिया आपको, यही आपके एग्जाम में काम आएंगे बेटा, और इसको याद कर लेना। ये ऑप्शन जब आप लगाते हो, जिस समय आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आप एग्जाम हॉल में बैठे होते ना, उस समय ये आपके बहुत काम देंगे, और वो प्रैक्टिस करने के लिए आपको अभी से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, स्टार्टिंग अभी से करनी पड़ेगी, तभी आप एग्जाम हॉल में सही से कर पाओगे, अदरवाइज आप सही से कर नहीं पाओगे। ठीक है बेटा, ओके बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। और अब आपको ये पसंद आ रहा है चैनल तो लाइक और शेयर दोस्तों के बीच में करते रहना, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, मैं अगली बार और अच्छी वीडियो और बेहतर वीडियो बना के लेके आऊंगा और उसको बताऊंगा आपको इसके बारे में। ठीक है बेटा, ओके बाय।